नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में विधायक के पीए के स्टेटस से उठा विवाद, पुलिस ट्रांसफर में डिजायर का आरोप। उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट के सहयोगियों को गिरफ्तार किया, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। ठंड में बीएलओ के लिए हुई अनोखी व्यवस्था, उदयपुर के बेदला में ग्रामीणों ने रात में जलाया अलाव। रतलाम में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की युवा समिति का गठन, रेलवे व संगठन के विकास में योगदान का आह्वान। भारतीय रेड क्रॉस समिति रतलाम कई सेवा प्रकल्पों पर करेगी कार्य, कलेक्टर ने 7 दिन में कार्यवाही के दिए निर्देश। देवारी काया हाईवे पर सर्विस रोड की मांग, उदयपुर में किसानों का प्रदर्शन। खेत विवाद में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, भरतपुर के आईजी को ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। रतलाम जिले के ग्राम बासिंद्रा में सर्वे टीम पर हमला, नायब तहसीलदार और बीएलओ घायल। धौलपुर में यातायात सुधार के लिए सीओ ने संभाला मोर्चा, सड़कों पर उतरकर की कार्रवाई, बनाए चालान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर से भाजपा विधायक ताराचंद जैन के पीए महेंद्र कुमार के मोबाइल स्टेटस ने शहर में सनसनी फैला दी है। स्टेटस में एसपी योगेश गोयल, एसआई सिंह पुलिस निरीक्षक का नाम और उदयपुर शहर में पदस्थापन की बात लिखी थी। एक अन्य स्टेटस में शहर के थानों की सूची भी थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी पुलिस थानाधिकारी सूची के लिए डिजायर लगाई जा रही है। विधायक ताराचंद जैन ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है, सभी जनप्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र मिलते हैं। पीए महेंद्र मुझे ही ये पत्र भेज रहे थे, लेकिन गलती से स्टेटस पर लग गए। इस घटना से उदयपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग पुलिस विभाग में जनप्रतिनिधियों के प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इंदिरा आईवीएफ और इंदिरा एंटरटेनमेंट के संस्थापक डॉक्टर अजय मोडिया द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट के को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और वेंडर संदीप त्रिभुवन को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी छगन पुरोहित ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आरोप है कि वेंडर संदीप त्रिभुवन के माध्यम से फर्जी बिलों का भुगतान किया जाता था, जिसे विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी, महबूब अंसारी और उदयपुर के दिनेश कटारिया वेरीफाई करते थे। इसके बाद ही इंदिरा एंटरटेनमेंट के खाते से भुगतान होता था। पुलिस के अनुसार संदीप त्रिभुवन की सैलरी 60,000 रुपए थी, लेकिन उसे इंदिरा एंटरटेनमेंट से 2 लाख रुपए दिए जाते थे। इसमें से 1.4 लाख रुपए श्वेतांबरी के खाते में ट्रांसफर किए जाते थे। डॉक्टर मुड़िया ने आरोप लगाया है कि विक्रम भट्ट और उनके सहयोगियों ने फिल्म निर्माण के नाम पर 30 करोड़ रुपए की ठगी की। उदयपुर शहर में कड़ाके की दस्तक हो गई है। 2 दिन से न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं इस सर्दी के बीच मतदाता सूची से संबंधित एसआईआर फॉर्म को घर घर वितरित और संग्रहित करने का कार्य जोरों पर चल रहा है। ठंड के इस मौसम में सुबह और शाम को बीएलओ को होने वाली परेशानी को देखते हुए शहर के बेदला गांव में एक सराहनीय पहल की गई है। बेदला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेदला पैलेस में स्थानीय नेताओं की टीम ने बीएलओ के लिए रात के समय अलाव की खास व्यवस्था की है। बड़गांव के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि शाम को बेदला के स्कूल में सभी फॉर्म को ऑनलाइन भरने का काम रात 10 बजे तक किया जाता है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए हमने स्कूल में अलाव की व्यवस्था की है। यह ऐसे लगता है जैसे कैंप फायर हो रहा हो, जिससे सर्दी से बचाव और काम के साथ साथ थोड़ा उत्साह और आनंद भी मिल जाता है। बेदला गांव में हम लोग लगातार बीएलओ की मदद कर रहे हैं। जो एसआईआर का कार्य मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है, उसमें हम लोग किस तरीके की हमारी मदद कर सकते हैं, इसी के तहत हमारे गांव के जो युवा हैं हम सब इसमें आगे आए हैं और लगातार हमारे द्वारा जो है यहाँ के बीएलओ 8 बीएलओ हमारे गाँव में है, उनकी हम मदद कर रहे हैं ताकि इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो न हो सके। कड़ाके की ठंड है, सुबह शाम ये लगातार मेहनत करते हैं। तो आज हम लोग जो पीओ स्कूल है रावला स्कूल, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे अलाव की व्यवस्था भी की है ताकि दिन भर अपना जो भी डेटा है कलेक्ट करके लाते हैं उसको ऑनलाइन करने का, उसको भरने का काम इनके द्वारा किया जाता है।
तो हमारे द्वारा अलाव की व्यवस्था करके और इनकी पूरी मदद हमारी युवा टीम के द्वारा की जा रही है। क्योंकि बेतला क्षेत्र में आसपास में कॉलोनी है, कॉम्प्लेक्स है, तो मतदाता एक दूसरे से मिलते नहीं है, या मतदाता जहां पर है वहां तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती, या ये जिस समय जाते हैं उस समय वो घर पे नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम हमारी युवा टीम के साथ जितनी मदद इनकी हो सकती है वो हम करते हैं। और साथ ही एक दूसरे फॉर्म, इनमें भी बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं जो एक दूसरे के अंदर उनके नाम है, तो वो मदद पूरी यहाँ पे हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम लोग मतदाता का और इन बीएलओ का किस तरीके से हम लोग सहयोग कर सके, उसमें हमारी टीम पूरी तरीके से कटिबद्ध होकर यहाँ पे तत्पर है। जी, मैं गिरीश कुमार त्रिवेदी, सुपरवाइज़र बेदला सर्कल। मेरे पास 10 बीएलओ हैं। बेदला खुर्द और सापेटिया 3 पंचायतों का कार्य है। 10 बीएलओ से हमको एसआईआर का कार्य करवाना है। सारे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कार्य की अधिकता है और मौसम की ठंड दोनों की वजह से ठंड का लिए लाभ प्राप्त रखा है ताकि ठंड से बचाव हो जाए, और सरकार का कार्य भी हमारे पर जो दायित्व है वो निभा दें। हमारे साथ जनप्रतिनिधि आदरणीय उप प्रधान साहब प्रताप सिंह जी और उनकी पूरी टीम, युवा टीम लगी हुई है। इनका हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है और इनके सहयोग से हम कैंप फायर का आनंद और कार्य दोनों कर रहे हैं, आनंद के साथ कार्य। रतलाम के वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की इलेक्ट्रिकल मेडिकल टीआरडी शाखा की युवा समिति का गठन यूनियन कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हृदय पांडे, मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारट, मंडल युवा समिति सचिव बेनी प्रसाद मीणा, इलेक्ट्रिकल मेडिकल टीआरडी शाखा सचिव हरेंद्र सिंह यादव और अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने युवा समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें रेलवे और संगठन के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। गठन के बाद 10 कर्मचारियों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें गोपाल भाटी, अजीराम धाकड़, प्रेमचंद सेन आदि शामिल है। भारतीय रेड क्रॉस समिति जिला रतलाम बैठक कलेक्टर सभागृह में जिलाधीश मीशा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न सेवा प्रकल्पों की समीक्षा की गई और नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान समिति के नए भवन, वृद्धा आश्रम के जीर्णोद्धार, पुरानी एम्बुलेंस को पुनः चालू कर स्टाफ नियुक्त करने, मेडिकल कॉलेज में दवाई की दुकान, मेडिकल हेल्पलाइन के उपकरण, सोनोग्राफी केंद्र का जीर्णोद्धार और मशीन अपग्रेडेशन, जन औषधि केंद्र, स्वास्थ्य शिविर सहित कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। कलेक्टर मीशा सिंह ने सभी प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को 7 दिन के भीतर आवश्यक कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले उदयपुर के देवारी से काया हाईवे बाईपास पर सर्विस रोड नहीं होने से परेशान किसानों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में दर्जन भर से ज्यादा प्रभावित गाँव के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों ने बताया कि उमरडा के पास रानी जी की बावड़ी पारा खेत मुख्य रोड पर हाईवे अथॉरिटी ने सर्विस लेन नहीं दिया है, जिससे करीब 2 दर्जन गांव के 30,000 किसान और निवासी परेशान है। चित्तौड़गढ़ जाने के लिए 3 किलोमीटर दूर से कट लेकर आना पड़ता है। नेशनल हाईवे निर्माण के समय तत्कालीन कलेक्टर ने सर्विस रोड बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। किसानों ने कहा कि सर्विस लेन बनने से 3 से 4 किलोमीटर का अनावश्यक चक्कर कम होगा। प्रतापनगर चौराहे पर यातायात दबाव घटेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। आंदोलन की अगली कड़ी में जिला कलेक्टर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन जल्द समाधान नहीं निकालेगा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बेल्ट है हमारा उमड़ा, खारवा, चांदा, दातेसर, वली, जगत, लालपुरा, लकड़वास, इस एरिया में किसानों को जाने आने के लिए अगर उनको निम्बाड़ा जाना है, चित्तौड़ जाना है या मावली जाना है, वो कैसे जाएंगे? 3 किलोमीटर की दौड़ है, हमारी व्यर्थ की दौड़ है। इसलिए इस क्षेत्र के सभी किसानों की एक ही मांग है कि पारा खेत चौराहे पे सर्विस रोड बनाया जाए। धौलपुर के ओदी गांव में खेत विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद्र विश्नोई से आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 5 आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मृतक निरोत्तम के परिवारजनों का कहना है कि हत्यारों ने पुलिस से सांठगांठ कर ली है, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आईजी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि ओदी गांव में खेत विवाद को लेकर एक ही परिवार के 8 लोगों ने लाठी डंडे और सरियों से हमला कर निरोत्तम की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 5 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आईजी कैलाश चंद्र विश्नोई ने मामले की जांच के लिए आश्वासन दिया है और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रतलाम जिले के बासिंद्रा गांव में बुधवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एसआईआर सर्वे करने पहुंची प्रशासनिक टीम पर 3 युवकों ने हमला कर दिया।
हमले में नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत और बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ घायल हो गए। दोनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मामला सैलाना विधानसभा क्षेत्र का है। घटना निर्वाचन संबंधी निरीक्षण कार्य के लिए रावटी थाना क्षेत्र के आधारशिला गांव स्थित नहर पुलिया पर पहुंचे थे। यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बीएलओ से जानकारी ली जा रही थी। तभी बाइक सवार 3 युवक पहुंचे जो कथित तौर पर नशे की हालत में थे। आरोप युवकों ने आते ही गाली गलौज शुरू कर दी और कहा कि रोड पर क्यों खड़े हो। इसके बाद उन्होंने अचानक पत्थर फेंककर हमला कर दिया। अधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए मौके से दूर होकर वापस लौटे और पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। नायब तहसीलदार निर्वाचन कार्य के निरीक्षण पर गए थे। 3 शरारती तत्वों ने बेवजह हमला किया जिसमें दोनों अधिकारियों को चोटें आई है। पुलिस में एफआईआर दर्ज की जा रही है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मैडम आज घटना और बीएलओ और नायब के साथ मारपीट क्या मामला है? ये घटना शिवगढ़ तहसील के अंतर्गत हुई है, जिसमें तहसीलदार और जो साथ में काम कर रहे थे उनके ऊपर घटना घटी है। अभी उनका प्राथमिक ट्रीटमेंट यहाँ रावटी स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाकर उनको रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। धौलपुर शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सिटी सीओ कृष्णराज जांगीर ने बुधवार सुबह से एक्शन मोड में आ गए। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन पर उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए वाटर बॉक्स और गुलाब बाग चौराहे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह मय जाप्ता उनके साथ मौजूद रहे। सीओ जांगीर ने बताया कि शहर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेड लाइट पर जेब्रा लाइन से पहले न रुकने, रोंग साइड वाहन चलाने और ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस और बड़े वाहनों के परमिट कैंसिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि शहर को सुरक्षित और दुर्घटना रहित बनाना है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना होगा ताकि हम एक जिम्मेदार समाज का निर्माण कर सके। इस कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालकों के चालान काटे गए और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सीओ जांगीर ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।